अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ छत्तीसगढ़ के रायपुर के बंजारी चौक वाले बाबा के दरगाह पर। मैं वहाँ बहुत पहले गई थी जब उर्स लगा था, लेकिन उस दिन की सारी यादें मैंने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करके रख ली और आज जब मैं वो वीडियो देख रही थी तो दिल से एक अलग सी सुकून महसूस हुआ। कुछ जगहें सिर्फ जगह नहीं होती, वो दुआ होती है, वो एहसास होती है, वो सुकून होती है। दरगाह का पहला एहसास, जब मैं पहली बार वहाँ पहुँची तो सबसे पहले जो चीज़ मैंने महसूस की वो सुकून था। भीड़ थी, उर्स लगा हुआ था, चारों तरफ रोशनी, लेकिन फिर भी दिल के अंदर एक अजीब सी शांति थी। दरगाह के बाहर से ही ऐसा लग रहा था जैसे गैब ताकत हमें अपनी तरफ खींच रही हो। लोग अलग अलग जगहों से आए हुए थे, कोई अपने लिए दुआ मांगने आया था, कोई अपने बच्चों के लिए, कोई अपने माँ बाप के लिए। और सच बताऊं, वहाँ जाकर ऐसा लगा जैसे इंसान चाहे कितना भी परेशान क्यों न हो, बाबा के दर पर आकर उसका दिल हल्का हो जाता है, वहाँ सुकून मिलता है। दुआ तो अल्लाह से ही करनी चाहिए क्योंकि देने वाला तो अल्लाह है, लेकिन उस जगह की खूबसूरती दिल को सुकून देती है। उस दिन उर्स लगा हुआ था, रोशनी से पूरा इलाका जगमगा रहा था। नात और कव्वाली और अमीरुल कादरी भी आए हुए थे। मैंने उनकी भी वीडियो बनाई, आप लोगों को उनकी भी वीडियो दिखाऊंगी। कव्वाली दूर तक सुनाई दे रही थी। छोटे छोटे बच्चे नए कपड़े पहनकर इधर उधर घूम रहे थे और वो झूले बचपन की यादें दिला रही थी। मैंने सोचा ज़िंदगी भी एक झूले की तरह ही है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन अगर दिल में यकीन हो तो गिरने से डर नहीं लगता। उर्स का माहौल सिर्फ मेले जैसा नहीं था, वो एक इबादत का जश्न था, एक मोहब्बत का एहसास था। दरगाह के बाहर बहुत सारे खाने पीने का स्टॉल लगे हुए थे। चाट, समोसे, जलेबी, बिरयानी, हलवा पूड़ी, हर तरफ खुशबू ही खुशबू। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो नज़ारा जब लोग एक दूसरे को खिलाते हुए दिख रहे थे। वो वहाँ अमीर गरीब का फ़र्क नहीं था, बस सब एक ही लाइन में खड़े थे, सब एक ही दुआ में शामिल थे। वहीं समझ में आया, दरगाह इंसान को बराबरी सिखाती है। यहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, बस सिर्फ एक बंदा है और ऊपर वाला सबका मालिक है। जब मैं अंदर गई, मैं बिल्कुल अंदर नहीं गई, मैं बस आंगन में ही गई। मैं दरगाह के पास नहीं गई क्योंकि दरगाह के अंदर जहाँ कब्र मुबारक है वहाँ औरतों को नहीं जाना चाहिए, तो मैं नहीं गई। मेरे हस्बैंड गए, मेरा बेटा गया, लेकिन मैं नहीं गई। पास जाकर खड़ी हुई तो मैंने कुछ नहीं मांगा, बस आंखें बंद की और दिल की बात ऊपर वाले तक पहुंचा दी। कुछ दुआओं शब्दों में नहीं होती, वो सिर्फ आंसुओं में होती है। और सच कहूँ, उस दिन ऐसा लगा जैसे मेरी हर बात सुनी जा रही है। दिल का बोझ हल्का हो गया और चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कान आ गई। दोस्तों, हम जिंदगी में बहुत भागते हैं, पैसे के पीछे, नाम के पीछे, लोगों को दिखाने के पीछे, ताकि कभी कभी रुक कर ऐसे मुकाम पर जाना चाहिए जहाँ सिर्फ सुकून मिले। बंजारी चौक वाले बाबा की दरगाह, शहंशाए छत्तीसगढ़ भी बोला जाता है उनके दरगाह को। दरगाह ने मुझे यही सिखाया कि अगर दिल साफ़ हो तो दुआ ज़रूर कबूल होती है। दुआ कबूल करने वाला अल्लाह मालिक है। और
अगर मुश्किलें हैं तो सब्र भी है, अगर आंसू है तो मुस्कुराहट भी है। आज जब मैं वो पुरानी वीडियो देख रही थी तो लगता है जैसे फिर से वहीं खड़ी हूँ। रोशनी, भीड़, झूले, दुआएं, सब कुछ आंखों के सामने घूम जाता है। और ये अमीरुल कादरी की तकरीर हो रही थी, उन्होंने तकरीर किया। कुछ देर मैं वहाँ भी रुकी, मुझे बहुत सुकून मिला, उनको सामने से देखने का मौका मिला। अगर आप कभी रायपुर आए तो शहंशाह छत्तीसगढ़ दरगाह ज़रूर जाइए, क्योंकि कुछ जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, महसूस करने के लिए होती है। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। अगर कोई क्रिएटर वीडियो बनाता है, मेहनत करता है, तो आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उसे। और आप लोग दुआओं में याद रखिएगा, सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, कभी कभी हम ज़िंदगी में आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारी कुछ यादें पीछे रह जाती है। जब मैंने अपने फ़ोन में वो पुरानी रिकॉर्डिंग देखी बंजारी चौक वाले बाबा की दरगाह की, तो सच बताऊँ दिल भर आया। वो दिन शायद आम दिन था, लेकिन आज वो मेरे लिए ख़ास बन गया। और उस दिन मेरा बर्थडे भी था, मेरा जन्मदिन था, क्योंकि उस दिन मैं सिर्फ घूमने नहीं गई थी, मैं अपने दिल की थकान लेकर गई थी। जब हम बंजारी चौक की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में ही भीड़ दिखने लगी। छोटे छोटे दुकान, रंग बिरंगे लाइटें, बच्चों के हाथ में गुब्बारे और हर चेहरे पर एक अलग उम्मीद। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा रायपुर एक ही जगह जमा हो गया है। वहाँ पहुँचकर मैंने महसूस किया, ये सिर्फ एक दरगाह नहीं, ये लोगों के भरोसे की जगह है। कोई बीमार माँ के लिए दुआ मांग रहा, कोई अपनी नौकरी के लिए, कोई अपने टूटे रिश्ते के लिए। और मुझे लगा हम सबकी परेशानियाँ अलग अलग है, लेकिन दर एक ही है। वहाँ लगे हुए झूले देखकर दिल खुश हो गया। बच्चे हंस रहे थे, मेरे भी बच्चों ने झूला झूला। कुछ डर रहे थे, कुछ बार बार बैठना चाह रहे थे। और तभी मेरे मन में एक ख़याल आया, ज़िंदगी में भी तो ऐसे ही है। जब हम छोटे होते हैं तो हमें गिरने का डर नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं डर बढ़ जाता है, फिक्र बढ़ जाती है। दरगाह के बाहर वो झूले सिर्फ खेल नहीं थे, वो ज़िंदगी की सीख थी। उर्स का माहौल सच में दिल छू लेने वाला था। चारों तरफ रोशनी थी, नात कव्वाली की आवाज़, लोग चादर लेकर जा रहे थे। और सबसे खूबसूरत चीज़ क्या थी पता है? वहाँ कोई किसी से उसका नाम नहीं पूछ रहा था, कोई ये नहीं पूछ रहा था कि तुम अमीर हो या गरीब हो। सब एक ही लाइन में खड़े थे, सबके हाथ दुआ के लिए उठे थे। खाने पीने का स्टॉल पर भीड़ थी, लेकिन वहाँ भी लोग एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे। किसी ने किसी बच्चे को समोसा दिया, किसी ने पानी पिलाया। तब समझ आया, इबादत सिर्फ नमाज या दुआ नहीं, इबादत इंसानियत है। जब मैं दरगाह के अंदर गई तो दिल की धड़कन तेज़ थी। मैंने आंखें बंद की, मैंने कुछ बड़ा नहीं मांगा, बस सुकून मांगा। अपने घर के लिए खुशियाँ मांगी, बाकी जितने भी लोग हैं परेशान सबके लिए दुआएं मांगी, अपने अपनों के लिए सेहत मांगी और अपने लिए हिम्मत मांगी। क्योंकि ज़िंदगी आसान नहीं होती, हर किसी की अपनी लड़ाई होती है, लेकिन
उस दिन ऐसा लगा जैसे किसी ने दिल पर हाथ रखकर कहा, डर मत, सब ठीक होगा। और सच कहूँ, कभी कभी दुआ का असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन दिल को जो सुकून मिलता है ना, वही सबसे बड़ी नेमत है। उस दिन से मैंने एक बात सीखी, जब भी ज़िंदगी में घबराहट हो, जब भी लगे सब कुछ हाथ से निकल रहा है, तो किसी ऐसी जगह जाओ जहाँ तुम्हारा दिल शांत हो सके, दिल को सुकून मिले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी ख़ास बात, ख़ास जगह के साथ। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।